मंदिर नहीं बनाता और कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। अरे मेरे भाइयों बहनों, जहाँ पर प्रेम है वहाँ धन और यश अपने आप आ जाता है, क्योंकि जहाँ पर माता पिता प्रेम व आदर के भाव से रहते हैं एवं भाई भाई सुबह उठकर आपस में गले मिलते हैं एवं बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वही घर इस धरती का स्वर्ग है। अरे प्यारे सज्जनों, जब भगवान श्री राम जी इस धरती पर मानव बनकर आए तो वो भी एक माता पिता के पुत्र बने। उन्होंने हम लोगों को यह संदेश दिया था कि मैं भी एक माता पिता का पुत्र बना हूँ, तो मुझे भी माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और मैंने गुरुदेव की शरण ली है तो मुझे गुरु के चरणों में सिर झुकाना चाहिए। इसलिए कहा गया है, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम जी ने दुनिया के लोगों को यह संदेश दिया था कि आप लोग कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, पर माता पिता एवं गुरुजनों से छोटे ही रहोगे। आजकल कई लोगों को माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है और वे लोग माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, और जो लोग माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं वे मूर्ख है, उनकी अज्ञानता है, वे नरक में जी रहे हैं। अब मैं नरक का भी वर्णन करना चाहता हूँ। अरे मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग और नरक दोनों इसी जन्म में देखने को मिलते हैं। भाई भाई के बीच कोर्ट केस चल रहा है, सास बहू देरानी जेठानी ननंद भौजाई एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती, तो समझो वह घर साक्षात नरक है। और तो और भाई भाई साथ में रहते हैं, इससे बढ़कर माता पिता का और कोई पुण्य नहीं होता। और तो और माता पिता के जीते जी अगर भाई भाई अलग हो जाए तो समझो उससे बढ़कर उस घर का कोई पापोदय नहीं होता। अरे मेरे भाइयों, आप संत नहीं बन सकते तो कम से कम सद्गृहस्थ तो बनिए, पहले अपने घर को तो स्वर्ग बनाइए। अरे जो अपने घर परिवार में प्रेम रस नहीं घोल पाया वह भला समाज में क्या प्रेम घोलेगा। जो अपने सगे भाई को ऊपर नहीं उठा पाया वह समाज को क्या ऊपर उठा पाएगा। अरे मेरे भाइयों, ईंट चूने पत्थर से मकान का निर्माण होता है पर घर का नहीं। पर जहाँ पर केवल बीवी बच्चे रहते हैं वह मकान है, पर जहाँ माता पिता भाई बहन प्रेम व आदर के भाव से रहते हैं वही परिवार कहलाता है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने घर को ही मंदिर समझें, क्योंकि जहाँ पर हम आधा या 1 घंटा जाते हैं उसको तो हम मंदिर मानते हैं, पर जहाँ पर हम 2300 घंटे रहते हैं उसको हम मंदिर क्यों नहीं मानते। अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो मंदिर की याद आएगी, पर अगर हमने हमारे घर का वातावरण ही अच्छा बना लिया तो हमारा घर परिवार ही मंदिर और तीर्थ बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि घर का हर सदस्य संकल्प ले कि वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। अगर हम किसी के आंसू पोंछ सकते हैं तो अच्छी बात है, पर हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर हमारी वजह से हमारे माता पिता के आंखों में आंसू आ जाए तो समझो हमारा जन्म लेना बेकार हो गया है। अरे मेरे भाइयों, धर्म कर्म कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर हम लोग ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारा घर नरक बन जाए। और तो और आप अपने बच्चों को कार नहीं संस्कार दीजिए, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों का बचपन में ध्यान नहीं रखते हैं तो वही बच्चे आपका बचपन में ध्यान नहीं रखेंगे। अरे एक देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का संचालन करना बहुत ही आसान है, पर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर सुयोग्य सुशिक्षित एवं संस्कारित नागरिक बनाना प्रधानमंत्री के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। एक संस्कारी बच्चे का निर्माण करना 100 विद्यालय बनाने से भी ज़्यादा लाभकारी होता है। अरे मेरे भाइयों, जो माता पिता केवल अपने बच्चे को जन्म देते हैं वे सामान्य माता पिता कहलाते हैं, पर जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म के साथ साथ सुख सुविधा एवं संपत्ति देते हैं वे मध्यम माता पिता कहलाते हैं।
पर जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म, सुख सुविधा, संपत्ति के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देते हैं, वही तो सबसे श्रेष्ठ व उत्तम माता पिता कहलाते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल संत लोग ज्ञान की चर्चा कम करते हैं और घर परिवार की चर्चा ज़्यादा करते हैं। अरे मेरे भाइयों, आपके बच्चे घर परिवार ही नहीं बल्कि भारत देश की नींव है, भारत देश की धरोहर है। अगर बच्चे ही बिगड़ जाएंगे तो संत महापुरुष ज्ञान किसको सुनाएंगे? संतों का हृदय कोमल होता है, अगर संत ही सही नहीं कहेंगे तो कौन सही कहेगा? मैं तो कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना सुयोग्य बनाएं, इतना सुयोग्य बनाएं कि वे समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक बन सके। और तो और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा जीवन जिएं कि लोग आपके माता पिता से पूछने लग जाए कि आपने ऐसी कौन सी पुण्यवानी की है जो आपके घर इतनी अच्छी संतान पैदा हुई है। और तो और मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को टीवी ज़्यादा ना देखने दें, क्योंकि टीवी में न जाने कैसे कैसे दृश्य आते हैं। उनको देखते देखते जब बच्चा 16 साल का होता है तो वह हिंसा और बलात्कार के हजारों दृश्य देख लेता है। और तो और बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। अगर आप बच्चों के संस्कारों के प्रति जागरूक रहेंगे तो आपकी संतानें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जैसी उत्तम संतानें कहलाएंगी। और अगर आप उनके संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो वे दुर्योधन और दुशासन जैसी बनकर निकल जाएगी। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि वे स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस जैसे बन जाएंगे, नहीं तो हिटलर और लादेन जैसे बनकर निकल जाएंगे। और तो और आप अपने घर में हमेशा भाषा शुद्ध बोलें और सत्संग की वीसीडी रखें एवं साहित्य की पुस्तक रखें और घर में हमेशा व्यवहार अच्छा करें। बोलो राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बहुत ही बढ़िया अच्छी बातें बताई हो। अब बोलो, ज्ञान तो सब में है लेकिन उन ज्ञान रो उपयोग कोई लेवे जना। सब घर परिवार में आप रह रिया हो तो घर परिवार में अपन सबने ठाए कि एक दूसरे हाथ केड़ो व्यवहार करनो है और किन व्यवहारों अपन अच्छो जीवन जीनो है। ए बातें बताइए, सामान्य बातें नहीं है। अब यारी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 10 साल की उम्र है, लेकिन इन संत महापुरुषों रो संग करियो है, जिन संग रे प्रताप हूँ आज भगवान री कृपा हूँ। अब देखो जो बड़ा बड़ा आचार्य बोले उमरे हाथ है बोल रिया है तो प्रभाव किनो है? और सत्संग रो प्रभाव है। आप घर में आप रे बच्चों ने हाथ जालन खने बैठा, 2 अच्छी बात हर रोज बताओ ताकि उन बातों रो बच्चों मत असर पड़े। आजकल लोग टाबरों ने तो बिल्कुल छोड़ दिया। सत्संग में आवे तो कहे टाबर है ए बट हालन कहीं होनी, अब मैं जामो होने ना हो। अरे थारे तो दे देनी हो, आ सत्संग समझ में कौन बैठे, लेकिन टाबर और जल्दी बैठी। टाबरों ने घरों बढ़िया समझान लाओ और अच्छी सत्संगरी संत महापुरुषों री अपने ऋषि मुनियों री संस्कृति री अच्छी बातों बताओ ताकि अपने घर में ही घर ही अपनो स्वर्ग बन जावे। अपने दूसरे स्वर्ग ने खोजने की जरूरत ही नहीं रहे। स्वर्ग अपन जट बैठा हो, जिन जगह बैठा हो वट प्रेम है, सुख है, शांति है, तो अपने वास्ते वही जीव तो जाग तो स्वर्ग है। मरने के बाद में स्वर्ग हूँ अब सुखी है दुखी हो कौन हम दिया बताओ। इन वास्ते बहुत ही अच्छी बात नारायण दास जी बताई और रोज री एक एक बात बतावेला। लेकिन काले आप भी आप रे टाबरों ने अबार छुट्टियों चले समझान लाई जो और दिन है कन्ने बैठान कथा सुनाई जो फिरन मत दई जो अटी उठी। आप रा टाबर एड़ा रेड़ा हो सके थे नहीं मोनो तो 1-2 टाबर अट मोहन चंद्रशेखर जी ने मारे मैं जी महाराज दे दो पक्की बात। मैं 10-15 दिनों थानो हम बोल रणवा दे इतियों सब बच्चों में सब में हागे शक्ति है, लेकिन थे उन बच्चों प्रति ध्यान नहीं देव जन बे बच्चा बिगड़ेल हो जावे, थोड़ा दिनों पर मोटा मोटा हो जावे। अब कई क्या बताऊं, आज बड़ा बड़ा पैसों वाला लोग घर में सुख सुविधा घनी है, धन दौलत री कोई कमी नहीं है, लेकिन टाबर कहो कौन माने में बड़ा दुखी है, रो रिया वो दुख दूर की करो बताओ। इन वास्ते आप रे घर में असली धन आप रा टाबर है, वो अच्छा संस्कार दो ताकि आप वास्ते में थोड़ा दिनों बे टाबर अगर हम ज्ञान अच्छो आप टाबर रस्तो ले लियो तो आप अपने आप ही
अच्छा इज्जतदार बन जाओला। नहीं तो घना ही सही है, लेकिन टाबरिया अगर कहे एम नहीं रहे मामलो गड़बड़ हो जावेला। तो अब अपने और जो सत्संग रो आयोजन 7 दिन रो परम पूज्य बाप जी जियाराम जी बाप जी महाराज री 118वीं बरसी रो सत्संग कथा चल रही है। इनमें रसोई रा कई भक्तों रा नाम आया है। मैं नाम बोलूँ तो फटदन स्टेज मत पहुंच जाई। जो कई मेहमान भी आवड़ा उहारा भी स्वागत करना। थोड़ो पाया 5 मिनट थोड़ो धैर्य राख दो। तो काले 7 तारीख को प्रोग्राम चालू हुई तो सुबह की रसोई ही धीरूबाई शाह दासोड़ी वाला रे तरफों वे भी अठे आ जावे स्टेज पर। बाप जी सब ने दुपटो और एक पुस्तक देन रसोई दी उन्होंने सम्मानित करेला। और शाम री रसोई ही भूम सिंह जी लामणा वाला आप री तरफों भूम सिंह जी पधारो। और आज सुबह री रसोई ही खारिया पातौत परिवार री तरफों वे भी कोई अट पधारी उड़ा तो वे भी आओ। शाम री रसोई है नारायण सिंह जी लामणा वाला आप री तरफों नारायण सिंह जो भी जिन्हें नाम बोले फटाफट आओ। काले सुबह री रसोई है मुरारदान जी डर वाला आप री तरफों। और आगे काले हुणा दे बाकी रा नाम। तो वास्ते में वे भक्त भाग्यशाली है कि इन नाम जप में कीर्तन में संत महापुरुषों ने रसोई देने रो उन्हें अवसर मिलियो है। आज देखो भोजन देवन वाला घना ही बेटा जीवन वाला नहीं है, जिमावे किने। पहली एक समय एडो हो के जीवन वाला घना हाँ लेकिन जिमाउन वाला नहीं है। आज जिमाउन वाला घना ही है, जीवन वाला ही नहीं है। तो वास्तव में वे भक्त भाग्यशाली है जिन्हें अठे रसोई में आपने सेवा मिली है। और पूरा प्रोग्राम आप सभी भक्तों है जितना भी पूज्य बाप जी जियाराम जी महाराज रा अनुयायी है उन सभी भक्तों की तरफों है। चाहे भले भेड़ू तो है ही, भेड़ू गांव में तो खास निवास, लेकिन जो भी भक्त बारों अब मैं गांव रा नाम लूँ तो इतना नाम मैं नहीं ले पाऊँ। इन वास्ते आगे री अपने व्यवस्था जो मेहमान पधारिया है चतर सिंह जी पातावत खारिया रिडमल सर वाला वे भी पधारो सर। भूम सिंह जी पातावत वही खारिया रिडमल सर। बोजरा सिंह जी और दूल सिंह जी वे भी रिडमल सर पधारिया। जिन्ना नाम ले वे भगत आओ भाई बाप जी सब ने अपने राम जी रे नाव रो दुपटो ओडान सब आप भक्तों रो स्वागत है। श्री राम जी कुमार दासोड़ी वाला आप ही पधारो। जगदीश दान जी दासोड़ी जगदीश दान जी बहुत बड़ी सेवा में लगी उड़ा है। और दासोड़ी गांव री तो शोभा ही अलग है। 2 सालों अखंड कीर्तन चल रही है। दिन रात तो मारे माताओं बहनों उन कीर्तन री बारी निभावे। और रात रा भाई लोग वाह दासोड़ी तो भाई दासोड़ी तो सबों न्यारी होगी। भगवान रो जिन जगह नाम लियो जावे वो तो वास्ते में भगवान रो वैकुंठ धाम है, वो कोई कम नहीं है। इन वास्ते दासोड़ी वासिया ने सबने साधुवाद है। और शंभुदान जी दासोड़ी केशु महाराज डाडरवाला मुरली महाराज डाडरवाला श्याम जी महाराज डाडरवाला ऐदान जी ए दुपटा उड़ाओ सब भगवान रे नाम रा सब ने दुपटा उड़ा। और भागो जी मत पुष्प अर्पित कराओ। देवराज दान जी खिंदासर वाला जिन्ना मैं नाम बोल दिया जल्दी आई जाओ। और राम सिंह जी भेलू तेजू सिंह जी भेलू हनुमान सिंह जी भेलू शंभू सिंह जी भेलू शिंभू सिंह जी भेलू गोपाल जी माकड़ भेलू ईश्वर जी कुमार गंगापुरा ईश्वर जी महाराज गंगापुरा रामेश्वर दास जी भेलू रामचंद्र जी महाराज भेलू मधु महाराज भेलू पहला दान जी दासोड़ी भंवरू महाराज भेलू और प्रभुदान जी वीरदान जी दासोड़ी वाला। आप जिन जिन भक्तों आज नाम आ गयो लेकिन थे यूं मत समझिए भी अब काले मोनेट नहीं आवणो है। आपने तो आवणो ही है लेकिन और नए लोगों ने और ज्यादा लेना आवणो है। सब ने इन सत्संग रो लाभ भगवान री कृपा ज्यादा आप बांटा ला जितो ही बदे ला ओ भगवान रो नाम और आ सेवा है प्रसाद है। जिती प्रसाद ज्यादा देवो ला उतो ही आपनो ज्यादा बढ़ेला।
इन वास्ते भाई संत महापुरुष कौन है? संत मुक्ति का पोलिया जसों करिए सदा प्यार, चाबी उनके हाथ में है सुंदर खोले मोक्ष द्वार। आ चाबी संतर हाथ में है, संत जिन टेम चाबी ने मोड़ेला उन टेम अपन मुक्ति रा द्वार खुल जावेला। तो वास्तव में संत महापुरुषों रे चरणा में आ सत्संग कथा कीर्तन हो रही है, तो आप ज्यादा ज्यादा पधार और इनो पूरो लाभ ले जो। सोई पूत सपूत है जो भक्ति करे चित लाए, वास्तव में वही पूत सपूत है जो को दिन और रात भगवान री भक्ति करे। जरा मरने मतलब जन्म मरने छूट पड़े और अजर अमर हो जाए। जन्म लिचू महाराज जी डाडर वाला। और वैसे आप सभी भक्तों रो स्वागत है। केरो काले हो, केरो आज हो, केरो रोज हो अपनो कार्यक्रम चलतो रहे ही 14 तारीख तक। तो इन वास्ते आपने ज़्यादा से ज़्यादा समाचार भेज और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग रो सब लोगों ने लाभ ले रहा। माताओं बहनों, एक थोड़ी सूचना आप तक ही भेजूं। सामरा नैनी बाई रो माई रो कथा है। धांकल राम जी प्रजापत दासोड़ी वाला आप भी पधारो। तो सामरा भक्त चरित्र री भी कथा चले। एक बस आवे दासोड़ी लागूड़ी है। ऐदान सिंह जी चिमाना पधारो सा। तो उनमें सामरा भी बस आ सके अगर दे थे आने वाला वो तो बस तो अपन वैसे ही परमानेंट है 14 तारीख तक। तो सामरा भी अगर आओ तो बस आ सके, आपने पाछा ले दे। इन वास्ते बस वाला हूँ अब बार बात कर ली जो चंद्रशेखर जी महाराज हूँ, ताकि सामरा भी बहुत बढ़िया सत्संग चले। रात्रा भी खूब लोग आया। आज भी आप सब ने आवणो है। और एक है सभी माताओं बहनों ने एक एक आदमी, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहीं कहता, एक आदमी अगर 2 आदमियों ने हाथ लिया वे तो पचे उनने कथा सुनने रो कितो फल मिले इनो आपको कोई नाप नहीं सको। तो थोड़ो थोड़ो आड़ोसी पाड़ोसी नहीं समाचार कर लेन पदार जो भाई भेलू में बाप जी महाराज री झूपी री मत है। बहुत बढ़िया कथा रो आयोजन राखियोड़ो है। उनमें एक दिन 2 दिन याद। किशनदान जी डाडर वाला आप ही पधारो सा। किशनदान जी, किशनदान जी डाडर वाला सभी भक्तों रो। अब एक अपन चंद्रशेखर जी पद होना वेला वसा। अब 18 देखो मैं जी महाराज रो तो लास्ट दिन नंबर ले भाई, लेकिन पहले हम एक पद चंद्रशेखर जी होना वेला इरो भी हुण दो, क्योंकि 18 संत सदा रात दिन सेवा में लाग्योड़ा है। और इया ने भी एक पद रो मौको, एक भजन चंद्रशेखर जी महाराज। बोली राम जी महाराज की जय हो। कृष्णदान जी महाराज जी से आशीर्वाद दे दिया है। भगवान की असीम कृपा से महापुरुषों की झोंपड़ी जियाराम जी महाराज की 118वीं वर्षी के उपलक्ष्य में दिव्य भागवत कथा और रसवादन महापुरुषों की कृपा से आप लोग ले रहा हैं। और इन जगह पर महापुरुष तपिया तो भगवान जी अपना पर विशेष कृपा है। एक भजन में महापुरुष फरमायो है, मारे प्रभु री बड़ी